बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 जुलाई है, बल्कि अब तो 29 जुलाई का तकरीबन आगाज़ हो गया है। लेकिन 28 जुलाई को सियालकोट में होने वाले इलेक्शन के नताइज ने बड़े बड़ों को चकरा कर रख दिया है। 72 घंटों बाद नून लीग को एक और सदमा मिला है। 25 को भी उनको सदमा मिला, उनको झटका लगा, उनको धचका लगा जब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से उनका और आज़ाद कश्मीर से उनका सफाया हुआ। फिर 26 को जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान जो उनके पसंदीदा थे, जो उनके दिल के बहुत करीब थे, जो उनका दुख दर्द समझते थे, उनका दुख दर्द बांटने थे, वो रिटायर हो गए। और आज 28 जुलाई को एक और बड़ी टेंशन मुस्लिम लीग नून को मिली है। लेकिन ये टेंशन क्यों उन दो पहले मिलने वाली 2 टेंशनों से बड़ी है, उसकी वजूहत आपको बताता हूं। और अभी तो जो सियासी तौर पर तदफीन हुई थी मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में, उस तदफीन की और वो जो कब्र थी उसकी मट्टी खुश नहीं हुई थी सियासी तौर पर कि एक और इतनी बड़ी इनको जो है वो शिकस्त हुई है। और इससे, और ये नहीं है कि शिकस्त हुई है, उससे बड़ा जो मामला है वो ये है कि मलिक अहमद खान साहब जो शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने कुछ देर पहले वसीम बादामी साहब के प्रोग्राम में हैरान कुन बात की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है कि सियालकोट इलेक्शन में धांधली हुई है। शहबाज शरीफ ग्रुप का ये कहना कि वहां पर कोई धांधली नहीं हुई, इसका वाज़ेह मतलब यह है कि वो कहना यह चाहते हैं कि धांधली तो नहीं हुई, मरियम नवाज के बयानी और नवाज शरीफ के बयानी की वजह से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। अब यह इसलिए इंपॉर्टेंट है सियालकोट में होने वाली शिकस्त के सियालकोट हमेशा से मुस्लिम लीग नून का रहा है। अगर आप कहें कि 3 दहाइयों से सियालकोट मुस्लिम लीग नून का है, मुस्लिम लीग नून की सबसे मजबूत जो बुनियादें हैं वो इसी जीटी रोड पे हैं, गुजरांवाला डिवीजन में है, सियालकोट में है। आप अंदाजा लगाएं कि 2013 में, यह भी वसीम बादामी साहब ने भी ये फिगर शेयर किए कि 2013 में सियालकोट की तमाम सीटें मुस्लिम लीग नून ने जीती, तमाम एमएनएस, तमाम एमपीएस। 2018 में मुस्लिम लीग नून 5 के 5 एमएनएस मुस्लिम लीग नून के, जब अभी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, 11 एमपीएस की सीटें हैं, उनमें से 9 या 10 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीती। और यह भी आपको बता दूं कि जो 8 सीट पीटीआई ने जीती है, इसमें 2018 में नून लीग को मिले थे 57,636 वोट और पीटीआई को मिले थे 40,575 वोट, यानी 17,061 वोटों से मुस्लिम लीग नून जीती थी। 2021 में आ जाए जनाब, 60,000 वोट मिले हैं पीटीआई को, 60,568, पीएमएलएन को मिले हैं 53,471, यानी 7,097 वोटों से अब तक के जो नताइज हैं उसमें ये जीती है। और ये उन्होंने आदिल जिलानी साहब ने ये ट्वीट किया हुआ, ये फिगर्स जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर 2018 से कंपेयर करें तो पीटीआई को 19,993 वोट, यानी तकरीबन 20,000 वोट मुस्लिम लीग पीटीआई को ज्यादा मिले हैं, जो कि 49% ज्यादा है, इजाफा है। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए इसलिए बहुत खतरनाक है, मरियम साहबा के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, कि ये जो उनका सबसे स्ट्रॉन्ग उनका जो एरिया था वहां से उनको ये शिकस्त हुई है। और अगर आप एक और चीज देखें कि आज से तकरीबन आप 6 माह पहले देखें, तहरीक इंसाफ के बारे में तासुर यह था कि यह नाकाम तरीन हुकूमत है, इसकी वजह से महंगाई है, बेरोजगारी है, चीजें तरक्याती काम रुक गए हैं, क्योंकि महंगाई अभी भी है। लेकिन किस चीज ने तासुर बदला है तहरीक इंसाफ के बारे में? 2-3 चीजों ने तासुर बदला है। एक तो मैं वैसे जाती तौर पर हैरान हूं, मुझे नहीं लगता था कि यह परसेप्शन इतनी जल्दी बदल पाएगा। जब हमने लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें मैंने यही इमरान खान साहब को कहा था कि अगर हम 7 बजे से रात 11 बजे के टॉक शोज देखते हैं तो उन टॉक शोज में तासुर यह बना दिया गया है कि आप नाकाम तरीन हुकूमत हैं, आप अगर कुछ कर भी रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे, तो कैसे आप इस परसेप्शन को बदलेंगे? 2 साल में तो 2-2.5 साल रह गए, आप कैसे इस परसेप्शन को बदलेंगे? लेकिन हैरान कुन तौर पर पिछले 3 से 6 माह में एक तो मुआशी तौर पे जो खबरें आई, ग्रोथ के हवाले से जो चीजें आई, फिर साथ ही जिस तरह से बजट में कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई टैक्स नहीं लगाया, बजट मौजूदा हालात में जिस तरह का दिया जा सकता था बेहतर उस तरह का दिया गया। तीसरे नंबर पे ये हुआ कि ज़ाहिर पेट्रोल महंगा हुआ है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने की वजह यही है कि आप कोई भी अगर आप गूगल कर लें और आपको पता चल जाएगा इंटरनेशनली कितनी कीमतें बढ़ी हैं, उस वजह से बढ़ा है। फिर तीसरी जो वजह है वो ये है, जो सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं वो ये है कि तहरीक इंसाफ को अब, क्योंकि पहले मुआशी तौर पे बहुत इश्यूज थे, अब उनको समझ आ गई है कि आपको तरक्याती काम करवाने पड़ेंगे। पंजाब में बल्कि पाकिस्तान भर में 52 ऐसी बड़ी सड़कें बनाने जा रही है तहरीक इंसाफ, कुछ के ऊपर काम शुरू हुआ है, जो एक एक सड़क बनने से कई कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कवर होते हैं।
फिर इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट को 10 से 15 अरब के तरक्याती फंड्स और पैकेजेस दिए गए हैं। सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, काम शुरू हो गया है। 2-3 चीजें आप देख लें, हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब के यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया गया है, पंजाब के और फिर पूरे पंजाब के लोगों को हेल्थ कार्ड दिए जा रहे हैं जो बड़ी तादाद में दिए भी जा चुके हैं, और इस साल के एंड तक हर पंजाब के शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा। यानी आपने सेहत का मसला हल कर दिया, हेल्थ कार्ड के जरिए हर बंदे की जेब में 7 लाख रुपए का ऐसा समझें कैश है, जिस हॉस्पिटल में जाए जाके इलाज करवा ले, और अगर 7 लाख खत्म हो जाते हैं तो वो रिचार्ज भी हो सकता है। फिर साथ एजुकेशन का बड़ा मसला यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटीज बना दी गई हैं, हर बनाने जा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कुछ में तो बिल्डिंग किराए पे लेके और वहां पे क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। फिर इसी तरह से बड़े मसाइल थे लोगों के, प्राइमरी स्कूल के बच्चे वहां से प्राइमरी करके फिर हाई दूर जाना पड़ता था, बच्चियों को कई लोग नहीं भेजते या ट्रैवलिंग के उनके पास अखराजात नहीं होते, काफी मसला होता है। स्कूलों को अपग्रेड करने जा रहे हैं, सड़कें बनाने जा रहे हैं। फिर मुआशी तौर पर लोगों को नजर आ गया है कि मुल्क जो है वो कम से कम नजर आ रहा है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि अभी भी महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग बहुत महंगाई से ख्वार हैं, लोग बहुत अपसेट हैं। खासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए सबसे बड़ा मसला है तनख्वाह, वही है, थोड़ा सा इजाफा हुआ है और चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, तालीमी अखराजात बच्चों के बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत ज्यादा मसाइल हैं। लेकिन ओवरऑल एक नजर आ गया है कि इस हुकूमत की कम से कम अब डायरेक्शन जो है वो उस तरफ है कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उसके बाद जो इमरान खान साहब ने पिछले 3-4 माह में जो बयान दिए, एब्सोल्युटली नॉट वाला बयान देखें, अमेरिका के हवाले से बयान देखें, फिर इमरान खान के जो है वो कश्मीर के हवाले से, फिर हर इंटरनेशनल फोरम पे जिस तरह से वो जाके तकरीरें करते हैं, तो इस सारी चीज ने फायदा दिया है तहरीक इंसाफ को। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून का बयानिया, उसने बड़ा फायदा दिया इमरान खान को और नून लीग को नुकसान पहुंचाया है। जब नून लीग का बयानिया यह है कि फौज को गालियां देनी है, मोदी की तारीफें करनी है, मोदी की मजम्मत नहीं करनी, इमरान खान की मजम्मत करनी है, हमदुल्ला से मुलाकातें करनी है, भारत से मदद मांगनी है, फिर पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, हर जगह के ऊपर जो है वो नेगेटिविटी और गलत बयानात, झूठे बयानात, अवाम के इश्यूज की बात नहीं करनी, अवाम की चीजों की बात नहीं करनी। जब मौका मिला, हुकूमत ने कहा कि इस मामले में हमें FATF में कानून साजी के लिए आपकी मदद चाहिए, तो आपने NRO मांग लिया कि ये तरमीम कर दे। उसके बाद PDM बनी, ये दिखाया गया और बताया गया कि अब हम सब कुछ खत्म कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे, लेकिन PDM कहां है, खत्म हो गई। और ये जो बयानिया मरियम साहबा का है, इससे नजर आ रहा है कि इस बयानिए को लोग नहीं खरीद रहे। नवाज शरीफ अब्दुल्ला वाले मुलाकातें, ये सारी चीजें लोग इससे नफरत करते हैं, इस चीज से कि कोई पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है वो इस तरह से गालियां दे, फौज की क़यादत को गालियां दे, शोहदा जो कुर्बानियां दी हैं उनकी कुर्बानियों के खिलाफ बातें करे और फौज को गालियां दे, अफगानिस्तान की जबान बोले, अफगानिस्तान के खिलाफ की मजम्मत ना करे जो कुछ अफगानिस्तान कर रहा है, बल्कि अफगान सफीर की बेटी वाला जो सारा मामला था उसमें मरियम कहती हैं कि हम अफगानिस्तान से, पाकिस्तान को माफी मांगनी चाहिए। ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, तो लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर अब एक बार फिर हमें ये ऐसा नजर आ रहा है कि लोग जो है, पहले भी, खैर मैं तो ये बात पहले भी कहता था कि इतनी ऐसी सूरत हाल नहीं आई थी पंजाब में, खासतौर पे पंजाब में या KPK में, कि लोगों ने ये कहा हो कि यार हमने इमरान खान को अब वोट नहीं देना। यानी इमरान खान से एक बात है, बहुत ज्यादा मायूसी हुई लोगों को, और मेन वजह उसकी एक ही थी, वो थी महंगाई, और वो अभी भी है। लेकिन अब कम से कम चीजें नजर आना शुरू हो गई लोगों को कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और उस वक्त तो तरक्याती काम भी नहीं हो रहे थे, सड़कें भी नहीं बन रही थी। अब ये जो सारी चीजें हुई है ना, अच्छा इससे पहले आपको बता देता हूं, इससे पहले परसेप्शन ये थी कि लोग इमरान खान से इतने मायूस होते चले जा रहे थे कि ऐसा लगा कि अब ये लोग इमरान खान को वोट नहीं देंगे। लेकिन वो जो मायूसी थी वो नफरत में नहीं बदली थी। ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों ने कहा हो कि हम इमरान खान को तो वोट नहीं देंगे, हमने इमरान खान को वोट दिया था, इमरान खान को वोट नहीं देंगे, लेकिन हम जाके नवाज शरीफ की जमात को वोट देंगे। तो ये नौबत पंजाब में नहीं आई थी, लेकिन अब वो परसेप्शन बदल गई चीजें होने के साथ, और उस परसेप्शन बदलने से आपने देख लिया किस तरह से तहरीक इंसाफ ने आज कितने वोट लिए, किस तरह से नून लीग के सबसे मजबूत एरिया में जाके उसको शिकस्त दी है। नून लीग के लिए लम्हा फिक्री है, नून लीग के लिए सोचने का मकाम है, और ये मरियम साहबा के बयानी की शिकस्त है। गो कि आज मरियम साहबा का कोविड पॉजिटिव आया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। फिर मरियम साहबा का एक और जो मामला है वो है कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत है, ये दूसरी समाअत है मरियम साहबा के केस के हवाले से। आज नवाज शरीफ साहब के केस की समाअत थी, उसके हवाले से मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये इसका टाइम जो है वो काफी ज्यादा हो गया है। तो ये जो शिकस्त का घाव लगाया है कप्तान ने, ये नून लीग के लिए बहुत लम्हा फिक्री है, और उसके बाद बड़े बड़ों को चकरा के रख दिया है। लोगों को समझ नहीं आ रही। अता तारड़ साहब को देख लें, वो कहते थे कि मेरा ही क्लिप संभाल के रख लें,
नून लीग इनको 10-12 हज़ार वोटों से शिकस्त देगी, लेकिन हुआ क्या, वो आपके सामने है। तो बहरहाल मरियम साहबा को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पहले मरियम ने और नवाज शरीफ ने, इन्होंने हर जगह से पीएमएलएन का सफाया कराया, जीबी से भी हुकूमत गई, एजेके से भी गई, हर जगह से गई। पंजाब में नून लीग कम से कम दूसरी बड़ी जमात थी, थोड़े से वोटों का फर्क था। तो अब लगता है कि अब पंजाब से भी नून लीग का सफाया होने जा रहा है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि अगर यही बयान चलता रहा तो फिर यही पैटर्न होगा जो सियालकोट में है। लेकिन अगर तो हुआ मरियम पीछे चली जाती हैं, शहबाज शरीफ आगे आ जाते हैं, फिर नताइज कुछ मुख्तलिफ जरूर हो सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी शिकस्त है, नून लीग के लिए बड़ी परेशानी है, बड़ी टेंशन है, और तहरीक इंसाफ के लिए मौजूदा हालात में जब उन्होंने एजेके में भी फतह हासिल की, ये उनके मोराल को बहुत ज्यादा बुलंद करेगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब हमें नासरो, अल्लाह हाफिज़।